कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है, लॉक कर रखा है, फोकस चेक करो, फोकस लॉक्ड है ना। चलो कोवेलेंट बॉन्ड कौन से, आयनिक बॉन्ड कौन से थे? मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्ट होते हैं तो एक लूज करता है और एक, ठीक है ना, फिर वो एक साथ खुशी खुशी रहने लग पड़ते हैं, ठीक है। एक अपने घर से गया, एक किसी घर में जाके रहने लग पड़ा, ये शादी होती है, आजकल लिव इन भी होता है, दोनों एक ही बात है। मैं तो लिव इन पे पहुंचा, कौन सी मैंने कॉमन है आजकल तो, केमिस्ट्री बेटा रिश्तेदारी होती है और क्या होती है। थैंक यू सो मच। आप जैसे बच्चे हो ना तो क्या मजा ही आ रहा है पढ़ाई कराने का। कोवेलेंट बॉन्ड में मेटल मेटल से रिएक्ट होता है? नहीं, सिर्फ नॉन मेटल। नॉन मेटल मेटल तो रिएक्ट नहीं होते। क्या लोहा कॉपर से रिएक्ट हो सकता है? तो नॉन मेटल गैसियस फॉर्म में भी होता है, नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म एक्वस फॉर्म में भी होता है। तो नॉन मेटल से रिएक्ट गैस गैस से मिक्स हो सकती है, सॉलिड फॉर्म में तो होगा ही नहीं। नॉन मेटल गैसियस फॉर्म में रिएक्ट होगा या लिक्विड फॉर्म में मिलेगा तो हो सकता है। जब हम नॉन मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन करते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है, पहले क्या था मेटल नॉन मेटल, मेटल कहता है मैं लूज कर रहा हूं, अपने घर छोड़ने को तैयार हूं, नॉन मेटल कहता है मेरे घर में आके रह जा, मैं गेन करने को तैयार हूं, और दोनों खुशी खुशी लिव टुगेदर। वो कहता है मैं भी गेन करूंगा, लूज करने की मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे घर आके रहो। वो कहे तुम मेरे घर आके रहो, अब क्या करेंगे? अब एक नया घर लेंगे एंड लिव इन करेंगे, इकट्ठे शेयर रहेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कह रहा तू भी अपना घर छोड़ मैं अपना घर छोड़, एक नया घर लेते इकट्ठे रहते हैं आराम से, एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। ठीक है, हैं? घर जवाई तो घर जवाई छोड़ेगा ना तो रहेगा तो लड़की के घर ना, तो एक लूज और एक गेन तो कर रहा है, यहाँ पे दोनों गेन कर रहे हैं ना, दोनों घर छोड़ने वाले हैं। हाँ, फॉर इंडिया में भी होता है भाई। तुम दिल्ली, तुम मेट्रो सिटी में रहते हो, तुमको कुछ पता ही नहीं है, तुम बड़े बड़े कॉलेज जाओगे तब दिखेगा तुमको आसपास के माहौल में बहुत सारे पीजी के स्टूडेंट्स लिव टुगेदर करते हैं। ठीक है, अब नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल जब मिलता है तो क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। पर प्रॉब्लम है कि सर दोनों गेन वाले रिएक्टिंग कैपेसिटी के हैं, तो दोनों गेन कैसे करेंगे? तो दोनों क्या करते हैं? अब शेयर। अब शर्त ये है, शेयरिंग होती है तीन तरह से, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तीनों का एक एक एग्जांपल मैं दूंगा, एक तुम करके दिखाओगे। क्लोरीन, जब क्लोरीन, एक बात सुनो, क्लोरीन की एटॉमिसिटी क्या होती है? जब भी किसी पहले तो पता है एटॉमिसिटी क्या होती है? आ रहे पीसीएम लेने वाले बच्चे, जब भी किसी रिएक्शन में क्लोरीन प्लस करते हो, Cl लिखते हो कि Cl2 लिखते हो? ये उसकी एटॉमिसिटी है, डायटोमिक, 9th में पढ़ा था। O जब लिखते हैं O2, तो ये O2 क्यों है? ये O क्यों नहीं है? तो वो ऐसे बना है, O प्लस O O2 बन गया, Cl प्लस Cl क्या बन गया? नाइट्रोजन। N2 आता है, N कभी नहीं आता। क्लोरीन तो बताइए, मैंने पहले ही बोला, H हाइड्रोजन। ठीक है, बताओ क्लोरीन का एग्जांपल दूं? क्लोरीन एटम है कि एन है? ये कैसे पता लगा? कोई साइन नहीं है। कितनी डॉट्स लगेंगी? एक बात याद रखना, आपके सिलेबस में वो 4 इंपॉर्टेंट है, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये सिलेबस में है तो पढ़नी पड़ेगी। सेकंड बात, अब जो पढ़ा रहा हूं नेक्स्ट चैप्टर है कार्बन कंपाउंड, वो पूरा शेयरिंग और कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर है, वहां आयनिक बॉन्ड नहीं आएगा, तो मैं वहां दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा किसी को भी, सारे प्रेजेंट है आज। बात पकड़ में आ गई है? हाँ, वेरी सहज। चलो, जगह भी नहीं है, वैसे मैं मार्च में दीवार तोड़ने वाला हूँ, आगे दीवार आते ले जाऊंगा, 10 बच्चे और आने हैं। बैच इतने बच्चों का ही होगा, जो एक्स्ट्रा बैठते हैं ना, जैसे 3-4 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं या वीडियो देखने वाले एक्स्ट्रा, वो अपने साइड में बैठे रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। बोर्ड तो ऐसे ही है ना,
बोर्ड के लिए इतने बच्चे बहुत है, वो एक्स्ट्रा बैठने वाले बैच में नहीं बैठेंगे, साइड बैठ के डाउट्स लेते रहेंगे, क्योंकि वो तो मैं सिस्टम चेंज कर नहीं सकता, एक्स्ट्रा तो मेरे को क्लास लेनी पड़ेगी। बेटा दीवार होगी, ये दीवार टूट के दो दीवार बनेगी, ये थोड़ी कि बाहर लोड पे बिठा दूंगा, शोर बस आएगा। क्लोरीन पे हाँ हो गया, एक्सप्लेन कर दिया पूरा डिटेल में कर दिया। तूने पूछा था इस बार, तूने पूछा था इस बार, मैंने कुछ नहीं पूछा इस बार। ये मुकर जाता है ना। H2O वेट, कितनी डॉट्स आ गई? एक और Cl। अब प्रॉब्लम है कि सर ये भी कह रहा है कि मेरे को एक डॉट चाहिए, एक चाहिए ना टू बिकम 288 आयन ऑक्टेट, ये भी कह रहा है मेरे को एक। अब ये शेयरिंग करेंगे, जब दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, कितने? दो, उसको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कितने शेयर करते हैं इसके अंदर? दो मतलब एक पेयर, एक पेयर, एक पेयर मतलब सिंगल। जब चार शेयर करेंगे, एक दो तीन चार, इसको क्या बोलते हैं? डबल कोवेलेंट। जब 6 शेयर करते हैं मतलब कितने पेयर हो गए? तो बॉन्ड मतलब पेयर होता है, बॉन्ड कभी अकेला नहीं हो सकता किसी बंदे का। 1 2 3, 1 2 3। बॉन्ड को रिप्रेजेंट ऐसे भी किया जाता है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, मतलब ये ज्वाइन कर दो ना, 1 2 हो गई, ये 1 हो गई, ये 1 2 3 हो गई। बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? यहां पे कोई डाउट? अब ध्यान से देखो होगा क्या। ये Cl वैसे का वैसे ही, ये भी Cl वैसे का वैसे। इसको कितने और चाहिए? इसको कितने और चाहिए? इसके पास है कितने? 1 2 3 4 5 6 7। यहां पे कोई डाउट? इसके पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ये जो ऊपर वाला था वो इसका था, दिख रहा है? और ये किसका था? इसका। अब ये इसको क्या कर रहे हैं? शेयर। ये कह रहा है कि ये सारे मेरे हैं, उसका वाला अपना मान रहा है, वो कह रहा है इसका वाला जो है वो भी मेरा है। तो शेयरिंग कितनी हो रही है? दो डॉट्स की, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दोनों का होगा ना। अब ये अलग नहीं हो सकते कभी भी, क्योंकि टाइट बॉन्ड में हो गए। जब ये इलेक्ट्रॉन इसका था, ये वाला क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। नीचे वाला इसका था, ऊपर वाला क्या कर रहा है? अब जब एक बार सिंगल कोवेलेंट में बंधन में बन जाएंगे, ये सेपरेट नहीं हो सकते, डाइवोर्स नहीं हो सकता इनका, कभी अलग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो शेयरिंग टूट जाएगी ना, फट जाएंगे बम की तरह। एटॉमिक बम इसी को बोलते हैं, फिजन से होता है जो। अब ये दो Cl हो गए, क्या बनता है? Cl। तभी Cl कभी अकेला नहीं आता, वो शेयरिंग करके आता है, क्योंकि Cl देखो, जब Cl को रिएक्ट करना है, रिएक्टिंग कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? वैलेंसी। पर वैलेंसी कितनी है? 1। पर एटॉमिसिटी कितनी है? 2। वो हमेशा दो एटम्स इकट्ठे आके रिएक्ट होंगे, क्योंकि जो रिएक्ट करने जाता है वो क्या बन जाता है? आयन, ऑक्टेट। वो कहता है कि मेरे को जब तक एक नहीं मिलेगा मैं रिएक्ट नहीं करूंगा। वो कह रहा है मेरे को भी एक चाहिए, दोनों आपस में इकट्ठे आ जाएंगे। अब हम इकट्ठे आ सकते हैं, हमें अब कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने बनाया है, तुम बनाओ हाइड्रोजन का, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन का बनाओ। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये बुक में मार्क करा दूंगा मैं। ओहो, ये बुक में मार्क करा दूंगा, ये मत बनाओ। क्या बनाओ? H का बना के दिखाओ जल्दी जल्दी, हाइड्रोजन का। हाँ, H की डॉट 1 होती है। 1 क्या? माइनस कॉस 2x, माइनस को अलग ले लेना। 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, फिर x हो जाएगा। मैं बना रहा हूं। H का क्या है? 1 ही है ना, तो डॉट, एक डॉट लेफ्ट लगेगी, एक डॉट राइट, कहीं भी नहीं लगा सकते आरुष, कहीं भी डॉट नहीं लगेगी। एक की लेफ्ट, देखो इसमें यहां छोड़ दो, यहां ब्लैंक छोड़ा दो कि मिल सके ना आपस में। क्या बनेगा?
ये कह रहा है कि मेरे ये दोनों हैं, वो कह रहे हैं मेरे भी दो अनमोल रतन है, पर वो एक उसका एक उसका। अब ये दोनों का अपना मान रहे हैं, क्या मिलके रह रहे हैं? भाई जब मिलके रहेंगे तो प्रॉपर्टी दोनों का हक होगा कि नहीं होगा? तो इसकी प्रॉपर्टी में उसका हक हो गया, उसकी प्रॉपर्टी में इसका हक हो गया। मैंने क्या बोला नोबल? ये तो डायटोमिक बन गए। मैंने क्या बोला? अब ये रिएक्ट होंगे ना किसी और से। अरे H2 बनाएगा ना, H हमेशा कभी कभी देखा H लिखा फॉर्मूले में, H2 की फॉर्म में जाएंगे। अब ये किसी से रिएक्ट होंगे और साथ में उसको फोड़ेंगे। क्या बन गया? मैंने बोर्ड पे बना दिया, अपने आप चेक करो। गलत है भाई, सर्कल्स का है। जब मैंने बोला ऐसा ही चाहिए तो अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो? ये सर्कल जरूरी है, ये सर्कल बनाने बहुत जरूरी है भाई साहब। हाँ, सिंगल को ये सर्कल जैसा बोला जो का त्यों बनाओगे, अपना दिमाग नहीं लगाओगे। इतने डाउट नहीं लेता मैं। इतने तो पूछे भी नहीं, ये देखना क्या होगा। देखने वाला तो ऐसे ही रहेगा, ये कट तो सकता नहीं है। मिटा दूं? बन गया इधर से? क्या बनाया है? मैं 4 बार रिपीट किया कि सर्कल वैसे कैसे चाहिए, ना ऊपर वाले में नीचे वाले में है। तो बताना पड़ रहा है ना 4 बार क्या बकवास कर रहा था मैं। जब बोलने के बाद भी तुम्हारा ढीठ बना नहीं खत्म हो रहा, मैं क्या कर सकता हूं? क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन एक लाइन में आनी चाहिए। अब हाँ, अब हम बनाएंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। एक ऐसा गैस बताओ या नॉन मेटल जिसकी वैलेंसी O2, जिसकी वैलेंसी 2 हो। इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने? 7। वैलेंसी कितनी? 1, तो 1 शेयर कर रहे हैं। O की वैलेंसी कितनी है? 2। आउटर मोस्ट में कितने होते हैं O के? बताएगा एकम। नहीं हर्ष, 6 2,6 8 होता है एटॉमिक नंबर उसका। तो कितने डॉट्स हो गई? 1 2 3 4 5 6। दूसरा O 1 2 3 4 5 6। बस यही लोगे, उल्टी से मत लगा देना कहीं लेफ्ट राइट। अब जब ये मिलेंगे फिर ये कैसे मिलेंगे? मिले सुर मेरा तुम्हारा। हाँ तो डायटोमिक बनाता रहूं, देखो तो सही। ये 6 दिख गए इसके खुद के, सबको दिख रहे हैं? ये 6 इसके हैं, ये 6 इसके हैं। अब वो कह रहा है ये 6 तो मेरे, ये 2 भी मेरे हैं। शेयरिंग कर रहा है ना, कह रहा है इसके वाले 2 भी मैं ले लूं। वो भी कह रहा है कि इसके 2 मेरे हो गए। अब शेयरिंग कितने की हो रही है? 4 की। 4 पेयर ये वाला हो रहा है। इट इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड और O2। ओजोन इसमें एक मॉलिक्यूल और ऐड करते हैं, O2 में O ऐड करता है, O3 बनती है। पहले डायटोमिक बनता है। ओजोन एक स्पेशल लेयर होती है, उसमें बहुत सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन ऐड किया जाता है। हम खुद तो बना नहीं सकते ना, वो तो जो बनी उसको टेस्ट किया हमने। ओजोन कैसे बनाओगे खुद? अगर बना सकते होते तो बना के फिट कर देते, गर्मी कम हो जाती थोड़ी सी। क्योंकि पॉसिबल लैब में पॉसिबल नहीं है कि O3 बना सके। पॉसिबल होती तो बना के फेंक देते ऊपर, ये लो जी ओजोन आ गई। ओजोन अपने आप बनी हुई, हमको टेस्ट किया हमने उसको। डाउट पहले ये समझ आया? नाइट्रोजन तो थर्ड ट्राइएटॉमिक है। इनटू मतलब अभी बनाऊंगा। जैसे O2 क्यों है समझ आ गया? अभी वो ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्रोजन। 3 एटम शेयर कर रहे हैं, पर 2 है तो 2 एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं? 4, पर है तो 2 O ना। वहां पे 6 शेयर करेंगे, पर है तो 2 ना। N कार्बन, कार्बन नहीं, सोचने दो ना, अभी रिएक्ट करके दिखाता हूँ, वेट करो। पहले अभी 2 एटम्स कर दो ना, सिंगल सिंगल वाले। डायटोमिक 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 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड। शुरू करें? पहले फॉर्मूला क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का? नॉन मेटल है कि मेटल नॉन मेटल है? हो गया एट लास्ट। पास हो जाएगी, बढ़िया है, बस पास हो जाए बहुत है।
पेपर मुश्किल है ना ये वाला। लास्ट वाला क्या? देखो जी, सी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? भाई तेरे को एटॉमिक नंबर क्यों नहीं याद अभी तक? कैसे पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं याद? एटॉमिक नंबर के पीसीएम कैसे लोगे? अभी सीखनी पड़ेगी ना बेटा। हाँ, कितने डॉट बनाऊंगा? 4। कहीं बना दो, बाद में देखते हैं, ठीक कर लेंगे, बाद में हिला देंगे ना कहाँ करनी है। अब ओ में कितनी डॉट्स लगेंगी? इसको कितनी डॉट्स चाहिए? ओ को। इसको कितनी चाहिए? तो प्रॉब्लम ये है कि सर जी इसको एक और ओ चाहिए, रहेगा कि नहीं रहेगा? एक ओ ऊपर से आ जाएगा। इसको 2 4 चाहिए ना, 2 इससे शेयर कर लेगा, 2 इससे शेयर कर लेगा, तो बनेगा कैसे? क्योंकि वो गेनिंग एरो नहीं डाल सकता ना इसके अंदर। अब एरो वाला काम क्या होता है? लूजिंग एंड गेनिंग। एक ऊपर नीचे नहीं, एक ओ, फिर एक सी, फिर एक ओ। इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हो के? इधर पढ़ाई हो रही है, कितने हैं? 1 2, मैं वहां हूं। अच्छा, टाइम देख रहे। ये 6 ठीक है, इसके 6, इसको कितने और चाहिए? 2। वो 2 किससे लेगा? कार्बन के 2 ऊपर नीचे है ना, लेफ्ट राइट कर दिया मैंने। अब ये ओ कहता है मेरे पास तो भैया 8 पूरे हैं, चेक कर लो 8 है कि नहीं है, चेक कर लो। ये वाला ओ कह रहा है मेरे भी 8 पूरे हैं, सी कह रहा है मेरे भी 8 पूरे हैं। देखो अरे ये लो, अब ठीक है। क्या होता है? 1। ओ के बाद 6 थे, 6 थे, दिख रहे 6, 2 इसके शेयर कर लिए। इस ए के पास 6 थे, 2 इसके शेयर कर लिए। इस कार्बन के पास 4 थे, 2 और 2, 2 इससे शेयर करे, 2 इससे शेयर करे। सबके हर सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, चेक करो। हर सर्कल में कितने होने चाहिए? ऊपर भी चेक करो, हर सर्कल में 8 है कि नहीं? इस सर्कल में 8 है, इस सर्कल में। मेरे को हर सर्कल में कितने चाहिए? अब ये क्या बना और करके, एक सी और 2 2 है, CO2। जब हम वैलेंसी को ऐसे करते हैं ना, वो ऐसे होती है रियल लाइफ में। कहां से टाप टाप के वहां नहीं जा सकती। उठे, चेयर को आगे कर, वहीं से निकल जा, देखिए वो ट्राइपॉड हिल जाएगा सारा वहां से। आरुष को डाउट है? पहले इधर हो, फिर चेयर को है लो। बच्चे होशियार है, पढ़ाई में जैसे मर्जी हो वैसे दिमाग में होशियार है। साथ ले जा, तभी इस बैच में मना करता हूँ टेस्ट देने को। मैं 2 बजे आए थे और 1.5 घंटे में भर्ती होता है, 2.5 घंटे में होएगा नहीं। तो मेरे को बोलते, मैं 1:30 बजे खोल देता। मैं तो वेला बैठा था घर पे, आराम कर रहा था। हमें तो नहीं आता था। इसमें कोई डाउट? इसको क्या बोलते हैं? डबल। कितने शेयरिंग हो रही है? डबल डबल हो रही है कि नहीं हो रही? देखो डबल कोवेलेंट यहाँ पे, डबल, इसमें 2 डबल बॉन्ड्स है। कितने डबल बॉन्ड्स है? एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, और इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं हम। एक लाइन है, 2 लाइनें हैं? 2 लाइनें। तो जब भी 2 लाइनें बनेगी मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो क्या बोलते हैं? ऐसे देखो। आयुष गलत नहीं होना चाहिए, इसमें अपना दिमाग ना जरा सा भी नहीं लगाना, जरा सा भी। मतलब ना कोई बॉक्स, ना कोई लेना, जैसा है जो का त्यों लाना भाई, एज इट इज। क्योंकि कभी आया नहीं है, पर ये आ गया तो मर जाओगे तुम लोग। अब एक ऐसा नॉन मॉडल इसकी वैलेंसी 3 हो, नाइट्रोजन N2,5 7 होता है इसका, तो कितनी डॉट्स बनेंगी? 1 2 3 4 5। दिख गई? क्या करूं फिर मैं? नहीं, 1 2 3 4। अब शेयरिंग करनी तो 3 मेरे को लाइन में चाहिए ना, शेयरिंग कराऊंगा ना, 3 लाइन में चाहिए ना।
चीटिंग करनी पड़ेगी, केमिस्ट्री है, क्या कर सकते हैं। तो डॉट्स होनी चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम रहे होंगे वो। अब बताओ जी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये जनाब कहते हैं 5 मेरे खुद के, 3 मैंने इसके भी ले लिए, शेयरिंग कर रहा हूँ। यहाँ कोई गेनिंग लूजिंग नहीं हो रही। वो भी कह रहा है 8 मेरे पूरे हैं, तो 3 लाइंस बन गई, 1 2 3, दिख रही 3 लाइन ऐसी वाली, 1 2 3। और अर्थ समझ आया N2 क्यों है? शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन या 3 पेयर्स है, बट है तो 2 नाइट्रोजन ना। कोई डाउट? ये बनाओ, फिर एक और मैं देता हूं, H2O। हाँ, H2 बनाओ, इसके बाद सिंगल आएगा वो। क्या डाउट है बेटा? बेटा इसकी 3 है, इसकी भी 3 एक्स्ट्रा है, इसको 3 और चाहिए। कितने और चाहिए? 5 है ना, कितने और चाहिए? 3। तो ये 5, 1 2 3 4 5 खुद के, 3 इसके शेयर कर लिए, इसके 5 खुद के, 3 इसके शेयर। तो ये टॉपिक छोड़ दे, ये आता ही नहीं है। आयनिक कर लियो, वो 4 से थे ना, Na2O, MgO, NaCl, MgCl2, 4, ये रट के चलिए, रट लर्न करके यही आएगा। मतलब 2 बनते हैं, पर वो बॉन्ड बनाने के लिए 3 बनाने पड़ेंगे हमको, ऑप्शन नहीं हमारे पास। H2O का बनाया, दिखाइयो, H2O बना के ट्राई करो। सिंगल बनेगा, पर एक तेरी डॉट एक तेरा क्रॉस है। ये उसमें करते हैं आयनिक में, सिखाया मैम ने ऐसा। डॉट्स ही बनाओ ना, बुक में डॉट्स है, बुक को फॉलो करो। अलग यार, वो मेटल नॉन मेटल में गेनिंग लूजिंग को हमने किया, इसमें दोनों शेयरिंग। कार्बन कॉर्बन ऐसे ही है, डॉट्स ही है सारी, दोनों तरफ क्रॉस हो गया, दोनों डॉट्स होंगी, एक डॉट क्रॉस नहीं होगी। पता नहीं क्यों करवा रही। H2O बनाओ, घबरा गया आरुष आज। क्या बनाया तुमने? H2O है? हाँ हाँ, H2O मैं इक्वल टू के बाद बना रहा हूँ। H2O है ना, H के पास एक है, इस H के पास भी O को कितने चाहिए? 2। O के पास है कितने? 1 2 3 4 5 6। O कहता है कि ये 8 के 8 मेरे हैं। एक H का यहां से लिया, एक H का यहां से लिया, 6 तो खुद के थे, एक 7 और एक 8। ये कहता है ये लो मेरे 2, H को 2 ही चाहिए ना, K शेल पूरी करनी है उसने। H को 8 नहीं चाहिए, H को तो 8, H को कितने चाहिए? 2। K शेल पूरी कर लेगा अपनी, बस बहुत है। आउटर मोस्ट पूरी होनी चाहिए, K शेल पूरी करेगा अपनी, तो इसकी K शेल पूरी, इसकी L, L शेल है ये, और इसकी K शेल। तो कोवलेंट बॉन्ड खत्म हो गया। तो अभी तो पढ़ा रहा था, मार्क तो कहीं भी हो जाएगा। मार्क में क्या रखा है? हाइड्रोनियम H3O+NM, वो तो बनाया हुआ है हमने पीछे एसिड बेसिस में। वहां देख आराम से, क्या चीज वो अलग है बॉन्ड आयनिक। हाँ, जैसे कि आपने कहा कि हाइड्रोजन को आउटर मोस्ट शेल पूरी करने के लिए एक ही चाहिए बस, एक तो खुद के पास है। ऑक्सीजन को 2 चाहिए, हाइड्रोजन को 1 चाहिए। ऑक्सीजन को तो 8 मिल रहा है, उसकी आउटर मोस्ट शेल 8 से कंप्लीट होती है भाई, KL शेल है उसकी। हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल K शेल है, K शेल में उसकी L शेल है 2,8, सेकेंड शेल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की। सवाल कैसा पूछ रहा है भाई? K शेल में कितने आ सकते हैं और L शेल में? तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? 2,6। तो इसकी ये पूरी होगी, ये पूरी होगी, तो इसमें कितने और चाहिए? तो फिर तो हाइड्रोजन की शेल, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। इसको कितने चाहिए? 1 चाहिए। और शेल कौन सी कंप्लीट करेगा? K शेल। इसके 1 से 2 बन जाएंगे। आउटर मोस्ट शेल कौन सी है इसकी? तो K कंप्लीट करेगा, ये L कंप्लीट करेगा। समझ नहीं आया? आपने अभी कहा था कि हाइड्रोजन को आउटर मोस्ट शेल पूरी करने के लिए 1 चाहिए। आप 1 चाहिए, तो
तो ऑक्सीजन की एल शेल आउटर मोस्ट है, इसकी के शेल आउटर मोस्ट है ना, दोनों की अलग अलग है। चाहिए अरे चाहिए तो एक ना, क्यों एक चाहिए? ताकि वो एक ऑलरेडी है तो एक तो इसको टोटल कितने चाहिए, एग्जैक्ट कितने होने चाहिए इसके पास, तो इसको एक और चाहिए। इसके कितने होने चाहिए? 8। तो कितने और चाहिए? तो फिर क्या गलती है बेटा? उसकी के शेल पूरी करेगा, उसकी एल शेल पूरी करेगा, दोनों एक जैसा कैसे रिएक्ट करें? तू कहना क्या चाहता है? मैं तो मेरे को लगा कि आप कह रहे हो कि जो हाइड्रोजन का आउटमोस्ट है उसमें 2 चाहिए। एक चाहिए, एक उसके पास है, इसके पास 6 है, इसको 2 चाहिए, ओ को 2 चाहिए, एच को नहीं। अब आता है एक बीच का मार्क में करा दूंगा अगली क्लास में, पेज नंबर निकालो 163। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। करो करो पलटो, बस बस। आप नई बुक वालों का है पेज नंबर 188, न्यू बुक वालों का। इस टॉपिक को वेरी इंपॉर्टेंट लिखो। और कुछ आए ना आए ये पक्का आएगा, और कुछ आए ना आए, लेकिन ये पूरा सेम लिखने को नहीं आता, इसके बीच में से आपको मांगा जाता है। आपको बोला जाएगा एक एलिमेंट x रिएक्ट्स विद y। अभी आपको x भी नहीं पता, y भी नहीं पता, लेकिन x और y का जो आंसर आएगा बनेगा xy। xy के बारे में दिया है कुछ प्रॉपर्टीज। xy एक बॉन्ड होगा, अब या तो कोवेलेंट बॉन्ड है या वो, तो उस xy के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज दी होंगी, कुछ हिंट दिया होगा, वो यहां से मिलता है। तो ये प्रॉपर्टीज लर्न भी करनी है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आएंगे, वो मैं अगली बार पूछूंगा। पहली प्रॉपर्टी, एक आयनिक के पढ़ेंगे और एक कोवेलेंट की। मार्क्स सब करा दूंगा, पहले खाली सुनो। पहली प्रॉपर्टी आयनिक की क्या है? दे आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड। ज्यादातर क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं, ज्यादातर क्या होते हैं? सॉलिड की फॉर्म में। लेकिन उसको देखो, दे आर लिक्विड एंड, जो आपके कोवेलेंट है वो क्या होते हैं? लिक्विड एंड। ये क्या होते हैं? ज्यादातर क्रिस्टल और सॉलिड्स। डिटेल में अगली बार बताऊंगा। आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत हाई। क्यों होता है ये अगली बार बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड का क्या होता है? आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? सॉल्यूबल इन वाटर बट इनसॉल्यूबल इन सॉल्वेंट्स। वो उल्टा है, दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर बट सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। चौथा, आयनिक कंपाउंड, इसका पेज ही नहीं निकला अभी तक, पेज नंबर बताया भी था मैंने, तो बहुत दूर है पेज से। चल ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट, पीछे वाला आयनिक, आयनिक बेटा एक चीज यहां से पढ़ते हैं, एक चीज यहां से पढ़ते हैं, एक चीज यहां से पढ़ते हैं, एक चीज यहां से पढ़ते हैं। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सारे आयनिक बॉन्ड्स जो बनेंगे मेटल नॉन मेटल, वो गुड कंडक्टर ऑफ क्या है? लेकिन वो क्या है? दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 4 प्रॉपर्टी पता लग गई। फटाफट से इनका डिफरेंस लिखा ग्रीन कलर का, दिख गया? अगले पेज पे डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस डिफरेंस ये रहा। नई बुक पढ़ो, सब कुछ रीड करो जल्दी जल्दी, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, डिफरेंस को भी। अगली बार ना ये लर्न करके आना है, क्या? सिर्फ डिफरेंस। उसकी क्या है प्रॉपर्टी? 4, इसकी क्या है? 4। रीजन मैं बताऊंगा खुद, ठीक है? लेकिन आपको लर्न करना है कौन सा कंडक्ट करता है, कौन सा नहीं करता, कौन सा वाटर सोल्यूबल है, कौन सा नहीं है, कौन सा सोल्यूशन सोल्यूबल है, कौन सा नहीं है, कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा हाई मेल्टिंग पॉइंट है, कौन सा लो मेल्टिंग पॉइंट है। इमीडिएटली मेरे को आंसर छूटना चाहिए, स्केल तो आई है हमारे पास। अगर स्केल नहीं मारा जाएगा क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा, अपने घर में पढ़ के आओगे फिर तुम लोग। स्केल नहीं मारूंगा, वो बाहर ही निकाल दूंगा, कट ऑफ मिस कर दूंगा। तेरे को ही पड़ेगा, क्या फायदा उस चीज का? लर्न करके आना है क्या चीज? 4 प्रॉपर्टीज आयनिक की और 4 प्रॉपर्टीज, क्योंकि इस चैप्टर का पक्का टॉपिक है, ये बोर्ड्स में आता ही आता है। ये डायरेक्टली भी आता है, इनडायरेक्टली एक्स वाई जेड के क्वेश्चन में भी बन के आता है। मान लो बोल दिया एक्स वाई बना, एंड एक्स वाई हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब एक्स वाई क्या है? आयनिक बॉन्ड। मतलब एक्स और वाई में एक तो मेटल है, तो फिर पहचानने में आएगा। फिर लिखा होगा एक लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, या कोई प्रॉपर्टी लिखी होगी, फिर पहचान में आता है। वो सब कुछ दिमाग में रखना पड़ता है, इतनी ज्यादा डीप है केमिस्ट्री, तब जाके पता लगता है कि हाँ भाई कौन सा। उसके बाद एटॉमिक नंबर याद होगा तो वैलेंसी निकलेगी, वैलेंसी से आपको एक्स और वाई का पता लग जाएगा क्या हो रहा है। समझ रहे हो? मान लो XY2 लिखा है, तो एक्स की वैलेंसी क्या है? XY2 लिख दिया, एक्स की वैलेंसी
2 y की क्या है, समझ गए हो? पता लगा कि x मेटल है नॉन मेटल, देखना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चंस मैं कराऊंगा ऐसे, जिस दिन कराऊंगा ना उस दिन ही बच्चों के, आधे बच्चों का तो पीसीएम का चेंज रहेगा। आज ही हो गया, चलो अभी तो बहुत दूर, अभी तो आसान काम है, अभी तो होना बाकी है। मैं जब क्वेश्चन करूंगा पी क्यू वाले, एक्स वाई जेड वाले, वो तो खाली शुरुआत है, वो डीप में आएंगे 11th 12th क्लास में, खासकर 12th क्लास में। 11th क्लास की ना फिजिक्स ज्यादा मुश्किल है। वो तो बेटा जब 50-60 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे ना हर चैप्टर में, तब पता लगेगा तुम्हारे को। हाँ जी, हर चैप्टर में कह रहा हूँ, लेने बड़े मजे आते हैं सर। बचपन से सपना है पीसीएम, बचपन से सपना है पीसीएम, पता नहीं क्यों है, पता नहीं कौन पीसीएम सिखाता तुम्हारे को। फिर पढ़ने की हिम्मत है, घर में किताबें तुमसे खुलती नहीं, पीसीएम लोगे तुम लोग। हाँ, जो खोलता है, जो मेहनत करता है वो ले, जो सोचता है एजस ले सकता है, वंश ले सकता है, और किसका मन है ये ले सकता है। तो वो देख, उसको लेनी नहीं है। तू मेरा हाथ मिला भाई, तेरे को क्या चाहिए? हाँ फिर ठीक है, मैं तेरे पास हूँ, मेरे से पढ़ेगा तू। उसको, उसे किताबें नहीं खुलती, पीसीएम चाहिए उसको। खुल रही है, चलो ठीक है। तेरे को क्यों, तो पीसीएम था, तूने पीसीएम बोला था ना इसने, तू ले सकता है, बाकी तेरी मर्जी है। तू कॉमर्स लेगा तो फोड़ेगा फिर तो। जब पीसीएम के दिमाग उसका खत्म कर